अच्छा, आप स्टार्ट से करा रहे हो क्या? हाँ मतलब ऑलमोस्ट सारे डिस्कस करेंगे, जो छोड़ने वाला होगा वो छोड़ लेंगे। चलो ठीक है, फिर तो हो ही जाएंगे डायरेक्ट में। एटलीस्ट खत्म करना ही है, 7.4 तो एटलीस्ट खत्म करना ही है, ठीक है। सर हो गया मेरा 7.4, बस 7.4 डाउट है। है। हाँ, आपने बोला तो था करके आना। अच्छा तो कर लियो पूरा। पार्ट फ्रैक्शन कराओगे? यस सर, नहीं, आपने डाउट्स बोला। है वो जो। हाँ वो है ना ब्रैकेट वाले क्वेश्चन, सर नीचे करो थोड़ा। नीचे करूँ बस नीचे ब्रैकेट करो। वाले? हाँ जी, नीचे करो नीचे। हाँ, ये देखो, एक क्वेश्चन है 15th, दूसरा क्वेश्चन 13th, ये कैसे करने हैं? अरे इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। देखो 13 ये देखो, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है? 13 से पहले का पूरा कर लियो। हाँ। बढ़िया। चलो फिर देखो 13 के 13 देखो पहले। 13 में तो कुछ भी नहीं है। सर बस ये ब्रैकेट वाले में दिक्कत है, इसमें क्या करना समझ नहीं आया, तो मुझे लगा पार्शियल फ्रैक्शंस का तो नहीं है। नहीं अभी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। देखो अभी दिखाते हैं, तुम एक बात बोलोगे कि अच्छा अच्छा आप तो कर लेंगे। 13 में आई क्या होगा, dx अपॉन इसको मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। अरे हाँ ठीक है, अब नहीं कर लोगे इसके फिर बाद? तो हो जाएगा। नहीं, हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। तो इसको करना है आगे। नहीं सर, इसके बाद सिंपल स्क्वायरिंग कर देंगे, जैसे एक्स स्क्वायर है -3, तो 2 लिख देंगे और नेक्स्ट हम ले लेंगे कोई 3/2 ले लेंगे, हम्म। फिर उससे हमारा ऐसे स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा मजे मजे में। तो कौन सा कराना है, अगर तुम लोगों ने किया है तो फिर बताओ डाउट्स किस में आ रहे हैं। मेरे को यही वाले टाइप के क्वेश्चंस में डाउट था बस, बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है, हो जा रहे थे, लाइक चलता जा रहा था पेन। तो इसमें से कुछ कराना है। 13 तो हो गया फिर, या इसको करके दिखाऊं अंजलि? ये वाला कर दो, चलो 15th कर दो, वेरिएबल्स है ना सारे, एक बार 15th कर दो बस। 15 कर दूं? हाँ। तो फिर जैसी मर्जी। देखो 15 नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो ये अभी हमको मिलेगा रूट के अंदर, ठीक है यहां तक। यस सर। अब इसमें स्क्वायर कंप्लीट करें तो देखते रहना, ये हो गया dx अपॉन रूट के अंदर। देखो x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, मतलब क्या बनेगा, a माइनस बी का ए होल। माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले x को लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर -2 a b, है ना। a तो हमारा वही x हो गया, b हाँ, क्या होगा, तो b कुछ ऐसा रखना है जिससे इन तीनों को मल्टीप्लाई करके a प्लस बी इंटू एक्स मिले। तो पहले तो इस 2 को हटाने का काम कर लो, और ये तो a, फिर a प्लस बी कर दो। हाँ तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो अभी अभी जो b मिला है, अभी अभी जो b मिला है उसका स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे क्योंकि बैलेंस्ड हो जाएगा इससे ये, और लास्ट में प्लस का ए बी। ये चीज समझ आई? हाँ सर। यस सर। यहां से लेकर यहां तक ये पूरा फॉर्मूला बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये दोनों, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो प्लस का ए बी माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया dx x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो तो 2ab माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर, है ना। देखो इसको थोड़ा सा दूर की सोचो, ये है 2ab माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो पहले तो प्लस लिखते हैं, 2ab माइनस ए प्लस बी होल मतलब स्क्वायर में एक्सपेंड कर लो।
ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा कुछ आएगा। हाँ कुछ ऐसा आएगा, अपॉन में 2। ठीक है यहाँ तक? यस सर। एक बार मिस्टेक देखते रहना, कुछ गलत ना हो जाए। ये 2ab से 2ab कट रहा है। ओके ओके सर ये 2 सर का भी बी स्क्वायर होगा। स्क्वायर प्लस होगा ना। बी स्क्वायर प्लस होगा, क्यों? सर डिनोमिनेटर में माइनस 2 का। क्यों प्लस क्यों होगा ये बताओ पहले। अच्छा सर माइनस 2 खोल का देना 4 सर। होगा नीचे। ब्रैकेट के आगे, ठीक है ठीक है। ब्रैकेट के आगे माइनस लगाए सर तीनों नीचे, नीचे सर नीचे 4 आएगा 2 की जगह। 2 की जगह 4 आएगा। ओके भाई मैं सोच रहा हूँ ये कटना नहीं चाहिए था। गलती होती है ना, थोड़ा सा लग जाता है। तो यहाँ 4ab होगा, ये हो गया 4। अब देखो यहाँ पे, तो ये 4ab पता नहीं क्यों मुझे लग जाता है कि मिस्टेक हो गया है। सर मेरे को नहीं लगता सर, तुम बच्चे हो ना इसलिए। दिक्कत हो जाती है फिर सही सही क्वेश्चन गलत करके आता हूँ फिर। क्योंकि देखो क्यों लग जाता है, यहाँ पे ये होल स्क्वायर नहीं बन रहा था। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचा होता, सिर्फ 2ab नहीं होता, तो ये होल स्क्वायर फॉर्म नहीं होता। अब तुम्हें पता है अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म नहीं होगा तो tan इनवर्स x बाई ए नहीं लगेगा, रूट में लगेगा ना, परेशानी होगी थोड़ी सी। तो एक तो क्वेश्चन खुद कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाए रूट के साथ, तो फिर बात नहीं बनेगी। यहाँ देखो ये क्या बन गया, तो ये बन गया 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। तीनों में से माइनस कॉमन कर लो, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4। ये जरा देख के बताओ ये समझ आया कि नहीं आया। तब तक मैं नेक्स्ट लिखता हूं। ये टर्म समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। सर इसमें हाँ हो गया आगे से। तो ये देखो x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर, और माइनस साइन के साथ a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्म बन गया ना ये वाला, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। ये लॉग यस वाला सर। फॉर्मूला लग जाएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का कांस्टेंट, है ना। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना है, इस वाले को प्रॉपर x के फॉर्म, जेड वेड कुछ लेना पड़ेगा। तो z इक्वल टू एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 ये ले लेंगे। फिर dz कितना हो जाएगा, dx। तो I इंटीग्रेंड हमारा अब dz में कन्वर्ट हो गया, और ये बन गया जेड स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म, ये क्या बनेगा, लॉग z माइनस नहीं प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का c। यहां तक क्लियर है बताओ। यस सर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो गया लॉग z की जगह पे क्या रख देंगे, x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, ये z हो गया, प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये टर्म सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देख तो जेड स्क्वायर का मतलब एक्स माइनस ए प्लस बी बाय ये 2 का जेड, स्क्वायर। और इसके साथ माइनस होगा ए माइनस बी अपॉन 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। सर स्क्वायर भी तो आएगा उधर, बोल लिखा तो है स्क्वायर, उसके ऊपर। अच्छा उधर भी है। ये स्क्वायर लिखा है ना यहाँ पे। अच्छा जेड स्क्वायर तो ये हो गया हाँ ए माइनस बी, मतलब ए का स्क्वायर, तो ये ए और उसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तो जगह हाँ नहीं सर, बची। लेकिन वो ना ब्रैकेट हटा लो, वो स्क्वायर वाला ऐसे लग रहा है कि उसका होल स्क्वायर है, लेकिन होल स्क्वायर नहीं है ना। रुको जगह नहीं बच रहा है इधर, मैं ठीक से लिख नहीं पाया शायद, छोटा छोटा लिखते हैं फिर। प्लस पहले तो ये रूट आ गया,
अब z स्क्वायर में क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे x माइनस a प्लस बी बाई टू, ये हो गया z स्क्वायर माइनस का स्क्वायर किसका स्क्वायर, माइनस a का इसका स्क्वायर, स्क्वायर माइनस a माइनस b बाई टू का स्क्वायर। ऐसे लिखें इधर a माइनस बी बाई टू का, ये देखो स्क्वायर, ठीक है। और ये मॉड क्लोज करके लास्ट में प्लस का c, अब इधर से लिखते हैं, तो ये बन गया लॉग, पहला तो ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी अपॉन टू, ये फर्स्ट टर्म, प्लस देखो z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्चुअली में यही होगा, ये वाला। कितने इस पे एग्री करते हो, इसी को हमने सिंप्लीफाई करके ये सब बनाया है। तो z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यही था जहां से हमने स्टार्ट किया है। इसमें 2-3 स्टेप लग जाएंगे तुमको, तुम एक काम करना, इसको सिंप्लीफाई करना, यही स्टेप पे लैंड करोगे, फाइनली तुमको यही मिल जाएगा। ओके इसमें 3 पर या ये 2-3 सर स्टेप, कैसे आया ये? हाँ इसको सिंप्लीफाई करना है, इस वाले पूरे को मैं ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ। इस रूट के अंदर जितना भी है ना, इन सबको सिंप्लीफाई करना, सी को छोड़ के, ठीक है। करके देखना, कम से कम तुम्हें 3 से 4 स्टेप लगेंगे, यही पहुंच जाओगे। थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है यहाँ पे, यही मिल जाएगा तुमको, करके देखना, ठीक है। ओके सर। तो ये हो जाएगा आंसर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, बट कोई नहीं, क्वेश्चन है तो क्या करें। तो ये कॉपी कर सकते हो, इसके नीचे 3 से 4 लाइन जगह छोड़ देना, यही पहुंच जाओगे, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके यही पहुंच जाओगे। कॉपी करो उसको। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, I is equal to 4x plus 1 dx upon अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। देखो इसमें क्या करो, सबसे पहले जो न्यूमरेटर है ना, जो न्यूमरेटर है 4x प्लस 1, थोड़ा सा लंबा होता है ये, तो इसमें हम पहले स्पेस बना लें अपना। सबसे पहला काम, जो न्यूमरेटर है 4x प्लस 1, उसको इक्वेट करोगे a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर बिना रूट के और प्लस का b। तुम्हें यहाँ पे a और b निकालना सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो ये देखो 4x प्लस 1 इज इक्वल टू a, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 4x प्लस 1 और प्लस का b, है ना। तो ये हो गया 4x इंटू ए प्लस a प्लस b। इसको इक्वेट करेंगे किससे, 4x प्लस 1 से। ऑन इक्वेटिंग x का कोएफिशिएंट x के साथ, तो x का कोएफिशिएंट LHS में है 4, RHS में है 4a, तो इसको सिंप्लीफाई किया, a की वैल्यू मिल गई 1। कांस्टेंट इक्वेट करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहां पे b की वैल्यू क्या आएगी, 0। क्यों, क्योंकि a 1 है, a अगर 1 है b यहाँ पे 0 आ गया, a और b 0 आ गया, और क्या हो गया, अब ठीक है सर। तो ये देखो i इज फिर से इक्वल, हाँ तो अब देखो i क्या था हमारा, 4x प्लस 1 dx। ये देखो 4x प्लस 1 dx, ये जो पिंक से है ना, सिर्फ 4x प्लस 1 को हमने ये अज्यूम करा था। अब इसमें क्या है, हमारे पास a और b की वैल्यू आ चुकी है, तो a और b की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। 4x प्लस 1 को a की जगह पे क्या पुट करना है, 1, तो 1 इंटू 4x प्लस 1 और प्लस का 0, ये हो गया dx, और डिवाइडेड बाई पूरा का पूरा डिनोमिनेटर एज इट इज। ठीक है यहां तक। अब इसको करोगे सेपरेट, तो सेपरेट करके ये 4x प्लस 1
dx अपॉन 2x² प्लस x माइनस 3, और ये 0 के साथ तो कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है, 0 इंटू dx कोई मतलब नहीं बनेगा, तो दूसरा वाला इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये 0, ठीक है। अब इसको हम सिंपली क्या करेंगे, ये i है ना, i इक्वल टू ये इंटीग्रेशन है, तो इसको क्या करना है, देखो डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन है 4x प्लस 1। तुम्हें याद होगा जब हमने रूल पढ़ा था, तो रूल में क्या सीखा था, एक रूल था उसमें कि अगर कोई इंटीग्रेंड दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो और उसमें एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो, तो z किसको लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन को, याद है ना। तो यहाँ पे 2x² प्लस x माइनस 3, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 4x प्लस 1 है, तो नीचे वाले फंक्शन को हम z ले लेंगे, यहाँ पे इसको z ले लेते हैं, 2x² प्लस x माइनस 3 को, तो dz कितना होगा, 4x प्लस 1 इंटू dx। तो i अब z के फॉर्म पे क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पूरा का पूरा dz हो जाएगा, नीचे वाला रूट z, तो ये हो गया z का पावर माइनस हाफ इंटू dz, z का पावर माइनस हाफ प्लस 1 और अपॉन में माइनस हाफ प्लस 1 प्लस का कांस्टेंट, तो ये माइनस हाफ नीचे आ रहा है, जो जंप करके ऊपर चला गया तो 2, और ऊपर क्या बचा, रूट z, तो आंसर हो गया 2 और 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस का c, ये आंसर। समझ आया, ये समझ आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से लिख लो। 16 के बाद कौन सा करना है, एक रूट वाला हो गया, एक बिना रूट वाला देख लेते हैं, जैसे 18th है या 22 है, 21, ठीक है, 21 कर लेते हैं। I इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 3, ये रूट पूरे पे है, ठीक है, ये रूट पूरे पे है, dx। यहां भी वही काम करना है, x प्लस 2 को a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस 2x प्लस 3 और प्लस b, तो ये हो गया a इंटू 2x प्लस 2 और प्लस का b, तो ये क्या आ गया, 2ax प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू x प्लस 2। ऑन इक्वेटिंग 2a की वैल्यू मिल गई 1, तो यहां से a कितना मिला, 1/2, एंड 2a प्लस b कितना मिला, 2, तो a अगर 1/2 है, 2a कितना हो गया 1, और प्लस b इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू मिल गई 1। यहां तक क्लियर? यस सर। आगे i इक्वल टू, देखो x प्लस 2 की जगह हमको क्या रखना है, ये वाला रखना है, ये x प्लस 2 की वैल्यू है और इसमें a और b की वैल्यू जो मिली है वो भी डाल देंगे, तो a पहले पुट किया, a हो गया 1/2 इंटू 2x प्लस 2 प्लस b है 1, इसके साथ हो गया dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, सेपरेट करें अब, तो i इक्वल टू, पहले ये 1/2 कांस्टेंट है तो रूट के बाहर, और इसके साथ 2 भी है ना, तो 2 भी बाहर निकल गया, इस 1/2 को कैंसिल कर, तो 2 यहां से कॉमन करके इस 2 को कट कर लिया, तो पहले मिला x प्लस 1, नहीं इस 2 को कैंसिल करना चाहिए क्या, कैंसिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, देखो इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2 होगा ना, तो वो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, तो 1/2 को बाहर रखो और इसको 2x प्लस 2 ही रहने दो,
यहाँ पे कैंसिल करने पे कोई फायदा नहीं है, बल्कि और नुकसान हो जाएगा। हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं रहेगी, तो 2 को कैंसिल नहीं करना है। और प्लस अब 1 के साथ, तो 1 के साथ ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। अब पहले इंटीग्रेशन में देखो क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं 1/2 इंटू I1 प्लस I2, ठीक है, 1/2 इंटू I1 प्लस I2। अब I1 को अलग इंटीग्रेट करेंगे और I2 को अलग इंटीग्रेट करेंगे। पहले करते हैं I1 को। I1 देखो क्या है, I1 है 2x प्लस 2 dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो इसमें z ले लेते हैं डिनोमिनेटर को, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को, तो dz कितना हो जाएगा, dz हो जाएगा 2x प्लस 2 dx। तो I1 मिला, ऊपर का पूरा dz हो गया, नीचे हो गया रूट z, तो ये कितना हो गया, z का पावर -1/2 dz। इसका इंटीग्रेशन, तो z का पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस का c1, इसको c1 लिखते हैं। फिर ये हो गया 2 रूट z, क्योंकि बहुत बार मिला है ये फॉर्मेट, और प्लस का c1। तो I1 की वैल्यू मिल गई 2 और z की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और ये प्लस का c1। I1 हो गया। अब निकालते हैं I2। I2 कितना है, तो I2 है dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देखो इसको क्या करोगे, ये dx कंप्लीटिंग द स्क्वायर यहां पे भी शुरू करें, तो ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर, 2x को लिखेंगे 2 इंटू एक्स और इंटू 1, तो b की वैल्यू 1 हो गई, एक बार 1 स्क्वायर ऐड, फिर 1 स्क्वायर माइनस और ये 3, तो ये हो गया dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, यहां से लेकर यहां तक क्या बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और उसके बाद माइनस साइन के साथ 3 माइनस 1 है, तो ये हो गया 2। इसको कंप्लीट स्क्वायर में कैसे लिखेंगे, तो dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 2 को क्या लिखोगे, रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। z को क्या लेंगे, x प्लस 1, ये करना जरूरी है क्योंकि डायरेक्ट हमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म नहीं मिला है। तो dz कितना हो जाएगा, dx, i की वैल्यू मिली, dx को लिख देंगे dz, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, z स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है बताओ, लॉग z प्लस अंडर रूट z स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा, और प्लस का c। तो ये बन गया लॉग z का मतलब क्या हो गया, z का मतलब हो गया x प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस, तो ये हो गया, अच्छा c2 लिखेंगे यहाँ पे, ये c2 है, ये आ गया लॉग x प्लस 1 प्लस अंडर रूट, ये देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये मिलके हो गए 3 प्लस का c2। अभीक 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 चला गया, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। अंजलि, अंजलि, कोई भी नहीं है क्या? यहाँ पे देखो ऐश्वर्या, क्वेश्चन नंबर 15 जब हमने किया था, हेलो, 21 में जो हम I2 निकाल रहे थे, 21 का जो I2 था ना वो इतना था। अब जल्दी से देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में जो मैंने बीच में छोड़ दिया था ना, 3-4 स्टेप बीच में लगने वाले हैं, तो ये देखो क्या बना था,
ये बना था x+1 का होल स्क्वायर और +√2 का होल स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट क्या आया था? अगर z को हम ले लें x+1 तो dz हो गया dx, है ना? तो ये फॉर्मूला बन गया dz अपॉन z² +√2 स्क्वायर। तो ये बन गया log z प्लस z² और √2 स्क्वायर प्लस c2। तो ये आ गया log z की जगह पे x+1 और z² मतलब x+1 का होल स्क्वायर और +√2 का स्क्वायर मतलब 2। तो यहां पे बस ये दिखाना है मुझे, ये x+1 तो है, इस वाले को जब सॉल्व करेंगे ना तो यही फंक्शन मिल जाता है जो मैंने 15 में बताया था कि x - a इंटू x - b मिल जाएगा। कुछ याद है? Yes, sir. तो देखो वही मिल गया x² + 2x + 3। तो 15 जब करोगे ना तो रूट के अंदर वही फंक्शन मिल जाएगा जिसको लेके हम ऑपरेट कर रहे थे। यहां देख रहे हो? ठीक है। सर ये x+1 का स्क्वायर +2 कहाँ से आया? ये √2। √2 का स्क्वायर है ना, z² + a²। सर मेरा तो z² +8 आ रहा था। यहां देखो तो, हाँ देखो वही ना, यहाँ से जब मैंने करा पार्शियल फ्रैक्शन पूरा करा तो उसके बाद x+1 का होल स्क्वायर +8। नहीं, 8 कैसे आएगा? √2 का स्क्वायर 2 होता है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ना ये एक्सरसाइज तुम लोग ऐसी हवा में ले जा रहे हो, या तो मुझे शुरू से करवाने देते। तुम लोगों ने नहीं बोला सर हो तो गया। अरे ये मुझे लग रहा है कि कैलकुलेशन मिस्टेक करा मैंने, तभी मेरा बीच में नेटवर्क चला गया था ना, तो आई थिंक। बट पता नहीं फिर भी मुझे क्यों लग रहा है कि ये एक्सरसाइज हम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तुम लोगों ने बोला है कि मैंने कर लिया है, कर लिया है। अगर कर लिया है तो फिर छोटे छोटे मिस्टेक हर एक क्वेश्चन में क्यों हो रहे हैं? √2 का स्क्वायर 8 बता रहे हो, यहाँ पे 8 पता नहीं कहाँ से लेके आ रहे हो। मैं भी भगा ही रहा हूं। या तो किए हो तो फिर बताओ अच्छे से किए हो, हम सीधा आगे चलें। और नहीं तो बोलो मैं जैसे करवाता हूँ एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वैसे करें। बोलो क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि देखो अगर हम आगे चलते हैं तो फिर इस एक्सरसाइज पे नहीं आ पाएंगे। हमने सर ऑलरेडी डिस्कस काफी लेट सिलेबस स्टार्ट किया है। किसी भी सर एक्सरसाइज को डिस्कस दोबारा करने का टाइम तो नहीं है। अब बताओ क्या करना चाहिए। सर एक एक डिस्कस। वही तो मतलब 5-5 मिनट में हम सारे डिस्कस कर लेते थे ना। 7.1 क्या, जितने भी हमने एक्सरसाइज करे हैं उसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस जरूर किए हैं, भले उसको सॉल्व कराए कि नहीं कराए वो देख लेते हैं। तो ठीक है, इसमें भी बहुत सारे एक जैसे हैं। जैसे इस पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ 4 ही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, वो चारों टाइप जो मैंने सुबह में रूल बताया था वही टाइप। तो अगर एक जैसे होंगे तो उनको होमवर्क दे देंगे। बट देखो कॉन्फिडेंस अगर है तुम्हारे अंदर तो बताओ, हम सीधा 7.5 में चलते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर तुम 7.5 7.6 सारे करवा लोगे और फिर बोलोगे 7.4 में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया, ये क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आ रहा है, इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। समझ रहे हो मेरी बात? सर लेकिन कॉन्सेप्चुअल तो कोई दिक्कत आ ही नहीं रही। लाइक मुझे पता है, लाइक प्रोसीजर तो सारा समझ आ रहा है कैसे हम्म। करना है। हम्म। दिक्कत अब जैसे पता नहीं क्यों, लाइक देखो सर क्वेश्चन में जो था ना, अगर हम वही देखें स्टार्टिंग में, जैसे ये 3 है, अब ये 3 अंदर नहीं था, ये 3 बाहर था, तो इसको अंदर लेंगे तो 9 होगा ना। कौन सा 3? अरे मैं बता तो रहा था स्टार्ट में ये रूट पूरे पे है, तुम बात सुन नहीं रहे थे स्टार्ट में। अरे सर नहीं, मेरा नेट ही चला गया था ना, तो मैं निकल ही गया था जब मैं आया था, क्वेश्चन बीच में था। और यहाँ मैंने लिखा भी है 3 पे रूट है, पूरे पे रूट है, ये यहाँ भी पूरे पे रूट लगाया है। हाँ यहाँ वही वही मुझे लग रहा था कि ये सर आपने रूट पूरा क्यों लिखा है, तभी मेरा 8 आ रहा है उसमें। अच्छा तब तो हो गया सर फिर तो। अच्छा चलो। हाँ तो मैंने मैंने क्या किया, 3 बाहर था, मुझे लगा इसको अंदर ले लेते, तो मैंने 9 कर दिया उसे। और तब भी बिल्कुल सेम पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड बन रहा है, तो कोई फर्क नहीं था, तो मुझे का क्वेश्चन में गलती नहीं है।
अच्छा ठीक है, चलो फिर 21 के बाद जो बचे हैं ना वो दोनों में कर सर दो। बिना बिना रुके क्या? फिर अगर जैसे 3 पे अंडर रूट नहीं होता फिर कर लीजिए। तो 9 अंदर आ जाएगा, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है सर, हो जाएगा, मजे से हो जाएगा। एक मिनट एक मिनट, क्या तो क्या सिंपल प्लस 9 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर ये 3 ये रूट के देखो बाहर x² है, + 2x और बाहर 3 है ना, हाँ तो हाँ तो अंदर इसको करने के लिए 9 ले लो। ऐसे लिख लोगे? हाँ यही किया है मैंने, और फिर हो ऐसे गया सॉल्व मजे से। ऐसे बताओ ऐसे क्या थोड़ी बोल रहा है ये लड़का, क्या कह क्या रहे हो? किया है मैंने? ब्लंडर किया ना मैंने, ब्लंडर ऐसे नहीं कर सकती हूँ। बहुत और बड़ा बोलना मत, सब बहुत हंसेंगे। बड़ा। ऐसा कोई कहा? नहीं सर, हंसने दो, अभी पेपर में नहीं हंसेंगे ना फिर। नहीं तुम ये कैसे क्या कर किया सकते मैंने? हो? +9 √9 कर दिया मैंने। तो मतलब अरे ये कह रहे हो ओहो, कि a मतलब x² + b² ये रूट के अंदर है, तो x + b बाहर आ जाएगा, ये कह रहे हो? मैं नहीं, ओके सॉरी, दिक्कत हो गई तुम थोड़ी सी। किसी और के पास जाते थे 10th में, श्योर है एकदम? नीम के पेड़ के नहीं सर, नीचे किसी और के पास जाते थे पढ़ने, सर ये पता नहीं क्यों होता बरगद है, के ऐसी पेड़ के दिक्कतें हो नीचे। जाती है सर बीच बीच में। पहले करते हैं 22। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ना फिर से करना है एक बार घर पे। आज के बाद हमें काफी लंबा गैप मिलने वाला है। नेक्स्ट क्लास हमारी कब है? ट्यूसडे को है। तो बीच में जो गैप मिलेगा उसको अच्छे से यूज करोगे, और इस एक्सरसाइज तक एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल वाले भी सारे प्रिपेयर करके अगली क्लास पे आना है। 22 देखो, इसको एकदम आराम आराम से करेंगे। x + 3 dx डिवाइडेड बाई x² - 2x - 5। तो सबसे पहला काम क्या करना है? वही जो अभी तक करते आ रहे हैं। x + 3 को a × d/dx ऑफ x² - 2x - 5 और प्लस b। अब इससे हमको a और b फाइंड करना होगा। तो ये हो गया a × 2x - 2 प्लस का b। ये आ गया 2ax - 2a + b ऑन इक्वेटिंग। इक्वेट करो तो 2a की वैल्यू LHS पे देखो x + 3 था, तो x का कोएफिशिएंट 1 है, 2a 1 से इक्वेट हो गया तो a की वैल्यू मिल गई 1/2। कांस्टेंट क्या हो गया? b - 2a, इसकी वैल्यू हो गई 3, तो ये हो गया b, और 2a कितना होगा? 1, तो b की वैल्यू कितनी हो गई? 4। b मिल गया 4, a मिल गया हाफ। तो हमारा i किस फॉर्म पे ट्रांसपोज हो गया? a × 2x - 2 प्लस b × dx डिवाइडेड बाई x² - 2x - 5। a और b की वैल्यू यहां पे पुट कर लें। a की वैल्यू थी 1/2, तो ये हो गया 1/2 2x - 2 अपॉन x² - 2x - 5 dx, और b के साथ, तो b की वैल्यू 4 थी, 4 dx अपॉन x² - 2x - 5। यहां से 1/2 बाहर, 2x - 2 में से 2 कॉमन आ रहा है बट करेंगे नहीं, ठीक है? 2x - 2 में से 2 कॉमन आ रहा है बट उसको करने का कोई फायदा नहीं है, dx, और प्लस यहां से 4 बाहर, ये हो गया dx अपॉन x² - 2x - 5। तो i की वैल्यू मिल गई 1/2 × i1 प्लस 4 टाइम्स i2। अलग अलग करेंगे दोनों को, तो पहले इंटीग्रेट करते हैं किसको? i1 को। i1 क्या हो गया? 2x - 2 dx डिवाइडेड बाई x² - 2x - 5।
इसमें z मान लिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को, तो dz कितना आ गया 2x माइनस 2 dx। तो I1 हो गया dz अपॉन z, इसका इंटीग्रेशन log z मॉड के अंदर प्लस c1। तो ये बन गया log z की जगह पे क्या रखना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस c1। I1 समझ आ गया। अब I2 देखो, तो I2 में हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। पहले लिख दिया x का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, a की जगह पे x तो b की जगह पे क्या रखना पड़ेगा 1, फिर 1 का स्क्वायर ऐड 1 का स्क्वायर माइनस लास्ट में माइनस का 5। ये बन गया dx अपॉन यहां से लेकर यहां तक क्या बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये -1 और -5, तो ये बन गया माइनस का 6 जिसको हम लिख रहे हैं -√6 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बताओ। तो इसमें z ले रहे हैं x माइनस 1 को, dz क्या मिल जाएगा dz मिल जाएगा dx। तो I2 की वैल्यू मिली dz अपॉन z स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। इसका बताओ क्या इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। सर 1/2 है। वेरी नाइस, 1/2 है। log, हाँ सही बोल रहे हो, sarcastically बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल। अरे इतना भी बुरा मत। मतलब 1/2 x माइनस a अपॉन x प्लस a। log z माइनस a। सर वॉइस, सर आपकी हाँ तो ये हो गया z माइनस a और z प्लस a प्लस c2। 1/2√6 log x माइनस 1 माइनस √6 x माइनस 1 प्लस √6। I की वैल्यू है 1/2I1 प्लस 4I2, है ना। तो ये हो गया 1/2। देखो यहाँ पे कांस्टेंट की इज्जत फिर होगी। I1 की जगह पे, I1 की जगह पे ये लिखना है हमको, है ना, log x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 मॉड के अंदर प्लस c1, फिर 4 टाइम्स 1/2√6 log और कितना x माइनस 1 माइनस √6 x माइनस 1 प्लस √6 और प्लस का c2। देखो तो ये हो गया 1/2 log मॉड के अंदर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, और ये c1/2 है, उसको बाद में काउंटर करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये 2 से 2 कट गया, 2/√6 log x माइनस 1 माइनस √6 x माइनस 1 प्लस √6 और 4c2 आ गया। तो उनको लिख लेते हैं मिला के c, जहां पे जो हमारा c है कांस्टेंट वो कितना है, वो है c1/2 प्लस 4c2। तो ये हो गया फाइनल आंसर। सर एक बात बोलूं, हाँ बिल्कुल सेम आंसर है मेरा, मैंने अभी साथ साथ किया है आपके। वेरी गुड। तो ये हो गया फाइनल आंसर। सबको क्लियर है? अंजलि, ऐश्वर्या, आरुषि, आरुषि भी बैठी है ना? यस सर। हाँ सर हो जाएगा। यस सर, अब हो जाएगा। रूट वाले हमने 2-4 कर लिए ना, और यही प्रोसीजर रहता है। रूट वाले में क्या होता है, दोनों को अलग अलग करना होता है, ए और बी वहां भी निकालना होता है। ठीक है, एक बार 23 करना, हम आगे चलते हैं। और इस एक्सरसाइज में हमने बहुत सारे क्वेश्चन स्किप किए हैं, अगली एक्सरसाइज में नहीं करेंगे। ठीक है, अगली एक्सरसाइज में हम जैसे मैं कराता हूं वैसे करना है, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कौन सा सॉल्व करना है वो हम डिसाइड कर लेंगे। सारे क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना। तो
अगली जो एक्सरसाइज है वो हमारी पार्शियल फ्रैक्शन पे है। सर मेरा पार्शियल, डाउट था, आपने कहा पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा करा दोगे, अच्छा ओके ठीक है, चलो और फिर जो एक काम करते लास्ट क्लास में आपने 2 कराए थे ना क्वेश्चंस, हैं। वो दोबारा बता दो एक बारी, समझ नहीं आया। ठीक है, तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन का ना जो 2 फॉर्मूले थे वही दोनों हम फिर से डिराइव कर लेते हैं। ओके, एक दो को हमने अभी यूज भी किया है। पहला फॉर्मूला है पार्शियल फ्रैक्शन का dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, और दूसरा फॉर्मूला है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। इसका रिजल्ट आता है 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट, और इसका रिजल्ट आता है 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस का c। ठीक है, एक कर ले या दोनों करें अभी? सर एक करा दो, फिर दूसरा अपने आप कर लूंगा मैं। चलो पहला वाला देखो। तो पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, देखो इसमें परेशानी क्या होती है। इसमें परेशानी हमारी ये है कि अगर हम लीनियर फैक्टर्स बना लें, इसको लीनियर फैक्टर्स अगर हम इस तरीके से बना लें 1/x-3, इसका अगर dx होता तो ये सिंपल log x-3 इसका इंटीग्रेशन हो जाता। तो यहां पे ये क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक होगा, आगे चल के डिग्री 4 भी होगी। तो अगर इसको हम लीनियर फैक्टर के फॉर्म पे ला लें तो log का फॉर्मूला बहुत इजीली लग जाता है। यही रिक्वायरमेंट है, यही नीड है हमारी कि हम इसको लीनियर फैक्टर के टर्म्स में ब्रेक करना चाहते हैं। तो उसके लिए ये टेक्निक है पार्शियल फ्रैक्शन की। अब पार्शियल फ्रैक्शन में जैसा कि मैंने पहले बताया था, डिनोमिनेटर जो होता है ना उसकी डिग्री हायर होनी चाहिए न्यूमरेटर की डिग्री से। मतलब अगर कहीं पे तुमको इस टाइप का मिल गया x³ माइनस 27 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन करना है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन करना है, तो वो प्रॉपर यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, अच्छे से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन हो तो जाएगा बट उसको अच्छे से हम यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री यहाँ पे बड़ी है डिनोमिनेटर की डिग्री से। न्यूमरेटर डिग्री 3 का है, ये डिग्री 2 का है। तो ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता हो तो हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड कर लेते हैं, और इसका क्वोशिएंट डिग्री 1 का आएगा। तो क्वोशिएंट को अलग कर लेते हैं। जैसे इस ऐसे नंबर को कैसे सॉल्व करते हो, 7/4 अगर सॉल्व करना है तो 4 से 7 को डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4 फिर 3। तो कैसे लिखते हो इसको, 1 को अलग कर लेते हो, क्वोशिएंट जो है वो अलग कर लेते हो, और फिर इसको कितना लिखते हो 3/4 ना। तो ये जो बचता है वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। उसी तरीके से इसको जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कुछ क्वोशिएंट आएगा, वो क्वोशिएंट अलग कर लेना, और उसके बाद जो आएगा px अपॉन qx वो तुम्हारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा, एक्चुअली पूरे पे इंटीग्रेशन था। जब इस इंटीग्रेशन को सेपरेट करोगे तो ये बिल्कुल सिंपल सा इंटीग्रेशन जैसे इस टाइप में कुछ आ जाएगा, ये वाला। सर हाँ सर आप शुरू करो, उससे पहले ये जैसे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो हाँ, हम सिंपली वो नहीं कर सकते कि सपोज एक्स को मैंने पुट कर दिया ए, छोड़ो इसको फिर हटाओ। हाँ, तो dx इसको लिख दिया x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। अब देखो इन दोनों में क्या करो, a अपॉन एक्स माइनस ए और b अपॉन एक्स प्लस ए, इनके साथ dx। तो कहने का मतलब ये dx को छोड़ दो यहां पे, तो ये 1 है। तो हमने क्या किया है 1 अपॉन एक्स माइनस ए और एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस बी, नहीं बी नहीं ए, इसकी जगह पे हमने ये लिखा है a अपॉन एक्स माइनस ए और b अपॉन एक्स प्लस ए। देखो अगर ये जो डिनोमिनेटर है वो लीनियर फैक्टर है तो पार्शियल फ्रैक्शन निकालने का एक बहुत अच्छा टेक्निक मैंने बताया है, याद है? क्या टेक्निक है a को डायरेक्टली निकालने का, x माइनस ए इंटू जिसका पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए,
और इसकी वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू वो नंबर जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो ये 0 कहां पे हो रहा है? a पे, तो a पे निकालेंगे। ये कट गया, x को a पुट कर लिया तो a की वैल्यू मिल गई 1/2a। इसी तरीके से b अगर निकालें तो b क्या होगा? x प्लस a जो b का डिनोमिनेटर है इनटू वो फ्रैक्शन जिसका हम फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, और इसकी वैल्यू हमको इवेल्युएट करनी है x इक्वल टू वो वैल्यू जिसपे ये 0 हो रहा है, -a। इस बार x प्लस a कट गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई? 1/2a, बट नेगेटिव आ गया। a और b निकालना समझ आया? यस सर। अब a और b की वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो इस वाले में पुट करते हैं, तो i इज इक्वल टू, देखो a है 1/2a, तो 1/2a x माइनस a dx, और b है नेगेटिव, तो ये माइनस का 1/2a इंटू एक्स प्लस a dx। सेपरेट करें इसको, तो 1/2a dx अपॉन x माइनस a माइनस 1/2a, यहां पे सेपरेट कर ही लिया है क्योंकि 2 बार dx लिख दिया था, dx अपॉन x प्लस a। तो ये हो गया 1/2a। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग मॉड के अंदर x माइनस a माइनस 1/2a और लॉग मॉड के अंदर x प्लस a और प्लस में c। 1/2a कॉमन, तो ये log m माइनस log n का फॉर्म है, इसको लिख लेंगे m/n और ये प्लस का c। ये बन गया फॉर्मूला, समझ आया? यस सर, आ गया। ठीक है, तो ये कॉपी कर लो और यस इसका ना सर। ये वाला करके देखना, ये वाला हो जाएगा, सिंपल है। ओके सर। 7.5 में देखो यही दो फॉर्मूले हमको मिलेंगे, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। मेजर पार्ट इन्हीं दोनों फॉर्मूले का होगा, तो इनको याद करना है जल्दी से जल्दी। 7.5, ओहो 7.7 कहाँ है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी बहुत मजा आएगा। ये देखो 7.5 है, इसके मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम क्या, सारे ही क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन ही है। तो पार्शियल फ्रैक्शन का रूल जो है ना वो याद रखना। सबसे पहले तुम्हें क्या चेक करना है? सबसे पहले ये चेक करना है कि जो भी एक्सप्रेशन दिया है उसमें डिनोमिनेटर की डिग्री मोर देन न्यूमरेटर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन से। तो कुछ एक क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट के, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, उसके बाद फिर हम स्किप करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन, i इक्वल टू x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx। इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर में डिग्री कितनी है? 2, क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक मिलेगा। तो हमारा बिल्कुल सही फॉर्म पे है, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। तो इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 और इसके साथ dx और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो यहां देखो 1 अपॉन नहीं, अच्छा x, वेट, इसको पहले सेपरेट नहीं करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 1 और b अपॉन एक्स प्लस 2। पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, फिर सेपरेट करेंगे। मतलब एक्चुअली हम इसको ही लिख रहे हैं ऐसे, a और b अभी निकालेंगे, फिर यहां पे पुट करेंगे। a और b निकाल के इस वाले में पुट करेंगे। चलो देखो, तो एक बार मैं तुम्हें लॉन्ग मेथड से दिखा देता हूं कैसे करते हैं, फिर उसके बाद हम
मैक्सिमम क्वेश्चन में शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, बट तुम्हें एग्जाम में क्या करना है, शॉर्टकट से सिर्फ आंसर चेक करना है, ठीक है। तो एक बार देख लो एक्चुअल प्रोसीजर क्या है ए और बी फाइंड करने का। आरएचएस पे हम ले लेंगे एलसीएम। तो आरएचएस पे एलसीएम हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। एक्स प्लस 1 कैंसिल हो गया तो a के साथ मल्टीप्लीकेशन ax प्लस 2a, फिर x प्लस 2 कैंसिल तो b से मल्टीप्लीकेशन bx प्लस b। यहां देखो इस वाले से ये वाला कट गया तो LHS में बचा है x, RHS में a प्लस b इंटू एक्स और फिर बचा है 2a प्लस b। x को इन सबसे इक्वेट करना है ना। तो यहां लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग, इक्वेट करके क्या मिलेगा, a प्लस b, ये x का कोएफिशिएंट RHS पे है और LHS पे x का कोएफिशिएंट 1 है, तो a प्लस बी 1, ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। और 2a प्लस b, LHS पे कोई कांस्टेंट नहीं था तो ये 0 से इक्वेट हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। तो यहां से देखो, यहां से 2a की वैल्यू मिल गई माइनस b, इसमें डाल देते हैं a प्लस, और b की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, माइनस का 2a, ये इक्वल टू 1। तो a माइनस a इक्वल टू 1, सॉरी a माइनस 2a कितना हो जाएगा, माइनस का a इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू मिल गई माइनस 1। a जैसे ही माइनस 1 मिला, ये 2 इंटू माइनस 1 माइनस b हो गया, तो b की वैल्यू मिल गई 2। b की वैल्यू क्या मिल गई, 2। a और b मिल गया। अब देखो शॉर्टकट से कैसे हम निकाल सकते हैं a और b एकदम जल्दी से, या आंसर कैसे चेक कर सकते हैं। तो a निकालने का प्रोसीजर क्या है, a के डिनोमिनेटर में जो भी है x प्लस 1 इंटू किसका पार्शियल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, और इसकी वैल्यू हमको निकालनी है उस नंबर पे जहां पे a का डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो a का डिनोमिनेटर माइनस 1 पे 0 हो रहा है। ये देखो x प्लस 1 कैंसिल, x की जगह माइनस 1 और डिनोमिनेटर में माइनस 1 प्लस 2, ये कितना आ गया, माइनस 1 आ गया। ये हमारा माइनस 1 ये मैच कर गया। b की वैल्यू, b का डिनोमिनेटर है x प्लस 2 इंटू जिसका पार्शियल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, और इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है x इक्वल टू माइनस 2 पे, तो ये कट गया। x को माइनस 2 पुट किया तो ये माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, तो कितना आ गया, माइनस 2 अपॉन माइनस 1, ये आ गया 2। b हमारा 2 मैच हो गया। इसको माइंड में कर सकते हो, इतना फास्ट मेथड है ये, बट इस मेथड की एक लिमिटेशन है। इस मेथड की शॉर्टकट जो लगा रहे हैं, इस मेथड की एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, कि डिनोमिनेटर अगर लीनियर फैक्टर हो तो ही ये काम करता है, इसका ध्यान रखना। डिनोमिनेटर अगर लीनियर फैक्टर ना हो तो ये मेथड काम नहीं करता है, किसी और तरीके से काम करता है, बट इतना इजी कैलकुलेशन इसका नहीं होता है, ठीक है। तो ये तभी अप्लाई करना है जब न्यूमरेटर जो है, सॉरी डिनोमिनेटर जो है वो लीनियर फैक्टर हो, तब। ए और बी मिल जाने के बाद क्या करना है, इस वाली लाइन को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आई इक्वल टू, ए की जगह पे माइनस 1 पुट कर लिया तो ये हो गया माइनस का dx अपॉन x प्लस 1 प्लस, फिर b की जगह पे 2 पुट कर लिया तो 2 कॉमन करके बाहर, और ये dx के साथ क्या हो गया, x प्लस 2। ये देखो माइनस माइनस तो बाहर हो गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रल लॉग x प्लस 1 प्लस 2, ये हो गया लॉग x प्लस 2, और ये प्लस का c। तो पहली चीज इसको देखो, ये 2 आगे है ना, और ये बीच में माइनस लगा हुआ है, तो पहले इस 2 को क्या कर लो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बना लो, तो ये बन गया लॉग x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और फिर ये माइनस लॉग x प्लस 1 और प्लस का c। तो लॉग m माइनस लॉग n अप्लाई कर ले, लॉग x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में x प्लस 1 और ये प्लस का c, तो ये हो गया आंसर। समझ आया क्वेश्चन नंबर 1? यस सर। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इसमें कुछ नहीं करना है,
इसको सिंपल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर करके निकाल लेना। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इसको होमवर्क मार्क करो, घर पे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाते हैं। 3 है तो कैसे करते हैं, 3 टर्म्स है तो आई मीन 3 फैक्टर्स है तो कैसे करते हैं। देखो, तो इससे क्या है ना, अगर एक दो क्वेश्चन स्टार्ट के कर लो तो तुम्हें आइडिया लग जाता है कि हाँ अब क्या करना चाहिए। अब हम स्किप भी करेंगे तो तुम्हें आइडिया है, और स्टार्ट से ही अगर स्किप करने लगे तो फिर मतलब ABCD सिखाने में ही तुमको कोई A B बताए और सीधा Z Y ये सब बता दे तो फिर वो बात नहीं रहती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में इस बार ABC तीनों आएंगे। तो पहले इसको लिखोगे 3x माइनस 1 dx अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2 और c अपॉन x माइनस 3। इसके साथ हो जाएगा dx। लॉन्ग वाला मेथड भी हो जाएगा। यहाँ पे लॉन्ग वाला मेथड करें या शॉर्टकट से निकाल लें। लॉन्ग मेथड कैसे होगा, कुछ आइडिया है? देखो मैं दिखाई देता हूं। यहां पे dx को छोड़कर ये है 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको इक्वेट करना है किससे, a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2 और c अपॉन x माइनस 3 से। तो इसका ले लो एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। तो x माइनस 1 कट गया, a के साथ क्या मल्टीप्लाई करेगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, उसको मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। b के साथ क्या मल्टीप्लाई करेगा, तो x माइनस 2 कट जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 3। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 1 4 और प्लस का 3। फिर c के साथ तो x माइनस 3 कट गया, x माइनस 1 और x माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये डिनोमिनेटर पूरा पूरा कट चुका है। तो देखो इन तीनों में से अब थोड़ा सा हम स्मार्टनेस के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जरूरी नहीं है हर एक टर्म मल्टीप्लाई करें फिर हम कॉमन टर्म से एक साथ लें। सबसे पहले देखो मैक्सिमम डिग्री 2 है हर एक के पास, तो एक्स स्क्वायर अगर कॉमन कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर कहां कहां से मिलने वाला है, एक तो a इसके साथ जाएगा तब मिलेगा, b इसके साथ जाएगा तब मिलेगा और c इसके साथ जाएगा तब मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर अगर कॉमन कर रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अब x का टर्म कहां कहां से मिलेगा, तो एक बार a जब 5x के साथ जाएगा तो मिलेगा, b जब इस 4x के साथ जाएगा तो मिलेगा और c जब इस 3x के साथ जाएगा तब मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, x कॉमन करते हैं, x प्लस x कॉमन करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 5a माइनस का 4b और माइनस का 3c। और कांस्टेंट कहां से मिलेगा, तो कांस्टेंट मिलेगा 6a प्लस 3b और प्लस 2c, ये इक्वल होगा 3x माइनस 1 के। ऑन इक्वेटिंग देखो LHS पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a प्लस बी प्लस सी, बट RHS पे एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो वो हो जाएगा 0 से इक्वेट। फिर x का कोएफिशिएंट LHS पे है माइनस का 5a माइनस का 4b और माइनस का 2c, वो इक्वेट हो जाएगा 3 से। और कांस्टेंट टर्म है 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू -1। तो इन तीनों को हमें सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद हमारा ABC निकल जाएगा। ये कैसे सॉल्व करोगे, कोई आइडिया है किसी को? सर सब्स्टिट्यूशन। हाँ, और कोई रास्ता नहीं है। देखो अगर ये बहुत लंबा टाइम लगे कुछ भी समझ ना आए तो मैट्रिक्स वाला मेथड याद है,
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना मैट्रिक्स में बताया था। यस सर। यस तो अगर तुम्हें इतना टाइम लग रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, कैसे एलिमिनेट होगा, तो उस वाले मेथड से निकाल लेना, उसमें कम टाइम लगता है। अगर स्पीड अच्छी बना लोगे तो इसके बाद सीधा वहां चले जाना, 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट में निकल जाएगा। सारे स्टेप्स नहीं दिखाने हैं, बस ABC लिखना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करते हैं, पहले ए वाला टर्म अगर चाहे तो एलिमिनेट कर सकते हैं इस वाले से, इन दोनों को यूज करें तो ए को एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर अच्छा, इन दोनों को ऐड करें तो क्या होगा, ऐड करेंगे तो A1 मिल जाएगा, ए का कोएफिशिएंट, फिर यहाँ पे ए रहेगा। टाइम लगेगा इसमें टाइम लगेगा, ठीक है, दिमाग लगेगा बहुत ज्यादा। हम डायरेक्ट मेथड से सर आप ABC में, मैट्रिक्स वाले से कर दो, उसी से कर लेंगे हम फाइनल में भी। हाँ तो इसको अच्छे से कर लेना, देखना कैसे होता है, क्या होता है, किसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे। हम डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं, तो ए क्या बनेगा, इधर निकालते हैं। देखो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए होगा x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 एट x इक्वल टू 1। ये कट गया, x को 1 पुट करोगे तो कितना मिलेगा, 3 इंटू 1, 3 माइनस 1 हो गया 2, डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, -1 इंटू -2, तो +2, a आ गया 1। b की वैल्यू क्या होगी, देखो b होगा x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 एट x इक्वल टू 2, तो ये कट गया। 3 इंटू 2, 6 माइनस 1 हो गया 5, डिनोमिनेटर में 2 माइनस 1 हो गया 1, और ये हो गया -1, तो -1 नीचे आ गया, ये हो गया -5। और c की वैल्यू हो गई x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 1 इंटू x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 एट x इक्वल टू 3, ये कट गया। तो 3 3 9 माइनस 1 8, 8 अपॉन 2 इंटू 1, ये कितना आ गया 4। ABC मिल चुका है। तो अब इसको लिखोगे, इंटीग्रेशन स्प्लिट भी कर रहे हैं, a की जगह पे 1, तो ये हो गया dx अपॉन x माइनस 1 प्लस, अच्छा b नेगेटिव है तो यहां पे लिखेंगे -5 बाहर, dx अपॉन x माइनस 2, और ये हो गया 4 बाहर, dx अपॉन x माइनस 3। तो इन सब का जो रिजल्ट होगा वो होगा log x माइनस 1 माइनस log x माइनस 2 प्लस log x माइनस 3 और प्लस का c। अब इसको देखो कैसे हम सिंगल लॉग में कैसे ले आते हैं। पहले इन दोनों को साथ में सॉल्व कर लेंगे, लास्ट की लाइन यहां। तो फर्स्ट 2 वाले को साथ में अगर सॉल्व कर लिया तो log x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, और बीच में ये प्लस log x माइनस 3 प्लस का c। अब इन दोनों को साथ में सॉल्व कर लो, तो ये हो गया log m इंटू n, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3, तो ये हो गया प्लस का c। फाइनल आंसर log, ऊपर वाले ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लो तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, प्लस 4 नहीं प्लस 3, माइनस 4x प्लस 3, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, और ये हो गया प्लस का c। तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लंबा हो गया, बट यही प्रोसीजर है, और इसमें और लंबा होगा अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो। आई होप क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। तो कॉपी कर लो। अच्छा ये 5 हमने छोड़ दिया है, ये 4 छोड़ दिया है, देखो एक मिस्टेक हो गया, ये वाला 5 हमने छोड़ दिया है, ये 5 यहाँ पे आगे रहेगा और ये 4 यहाँ पे आगे रहेगा। तो अगर ये 5 और 4 आगे है ना तो पावर 4 और पावर 5 जाएगा। फिर एक काम करोगे, यहीं पे आंसर छोड़ देना, फिर ये वाला काम मत करना। अगर लॉग में आगे नंबर मल्टीपल है ना तो ये 5 क्या होगा, x माइनस 2 का पावर 5 होगा,
ये 4 क्या होगा, x माइनस 3 का पावर 4 होगा। तो फिर उसको सिंप्लीफाई करना इतना इजी नहीं है, तो यही पे आंसर छोड़ दोगे फिर। सर मल्टीप्लिकेशन में छोड़ देंगे ना, जो लास्ट स्टेप में किया हाँ हमने, यहाँ पे जैसे x माइनस 2 की पावर समथिंग, ताकि एक लॉग में आ जाए बस। मैं वो भी आंसर लिखता हूँ जो तुम बोल रहे हो ना, वो भी लिखता हूँ। ये आएगा मॉड के अंदर x माइनस 1, ये वाला तो पहले डिवाइड में जाएगा, माइनस है ना, तो डिवाइड में क्या जाएगा, x माइनस 2 का पावर 5, और उसके साथ इनटू में आएगा x माइनस 3 का पावर 4 और प्लस का c, ये होगा। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, मर्जी अपनी है। ये कॉपी करके इन्फॉर्म करो जल्दी से, करते हैं। थर्ड के बाद देखो, थर्ड के बाद फोर्थ जो है उसमें a अपॉन एक्स माइनस 1, b अपॉन एक्स माइनस 2 और c अपॉन एक्स माइनस 3 कर लेना, ये हो जाएगा। फिफ्थ में डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लेना, तो ये फैक्टराइज हो जा रहा है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 पे, है ना। फिर a अपॉन a और b कर लेना यहाँ पे। एक लास्ट कर लेते हैं सिक्स्थ। सिक्स्थ में क्या है, सिक्स्थ में एक नई चीज हो रही है, नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। इसमें हमको लॉन्ग डिवीजन करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सिक्स्थ में देखो डिग्री जो है न्यूमरेटर की वो इक्वल है डिनोमिनेटर की डिग्री के, तो इक्वल भी नहीं चाहिए हमको। हमको क्या चाहिए, छोटा चाहिए, न्यूमरेटर की डिग्री छोटी चाहिए डिनोमिनेटर से। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में हमको लॉन्ग डिवीजन पहले करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा। देखो कैसे करना पड़ेगा, तो यहां पे प्रॉपरली मेंशन करेंगे पहले, एज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज नॉट लेस देन, नॉट लेस देन मतलब, नॉट लेस देन मतलब ये इक्वल है, दैट इज इक्वल टू, नॉट लेस देन द डिग्री ऑफ denominator. So we need to divide 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम डिवाइड करेंगे बाई x इंटू 1 माइनस 2x यूजिंग लॉन्ग डिविजन मेथड, लॉन्ग डिविजन मेथड। ठीक, करें डिवाइड, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया x माइनस 2x स्क्वायर, है ना, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2x स्क्वायर प्लस x। तो डिवाइड करते हैं, माइनस 2x स्क्वायर प्लस x से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करते हैं। देखो सेम डिग्री वाले को डिवाइड कर रहे हैं, तो जो क्वोशिएंट होगा वो कांस्टेंट डिग्री का होगा। क्वोशिएंट में x का टर्म नहीं आएगा, है ना। तो पहला मल्टीप्लाई होगा 1/2 से ना, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और 1/2 से x को मल्टीप्लाई करके x/2, साइन चेंज, तो ये हो गया माइनस, नहीं क्या हो गया, अच्छा माइनस साइन तो पहले आएगा, ये माइनस रहेगा, है ना, ये वाला माइनस रहेगा। अब साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो गया, ये हो गया माइनस, ये कट गया, तो 1 माइनस x/2 ये बच गया। तो अब क्या करोगे, ये जो फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन जिसको हम निकालना चाहते हैं, ये बन गया 1/2 प्लस इन दोनों का डिवीजन, है ना। कौन सा ऊपर रहता है, 7/4 अगर करते हैं तो 4 से 7 को डिवाइड करके 4 1 जा 4 और 3, तो इसको कैसे लिखते हो, 1 3/4, रिमाइंडर ऊपर रहता है ना, तो ये 1 माइनस x/2 इसको ऊपर लिख लेते हैं, और डिवाइडेड बाई x माइनस 2x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1/2, अब देखो ये हो गया 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स और नीचे 2 आ गया, और 2 तो आ ही गया, x भी कॉमन कर लेते हैं, तो ये बच गया कितना, 1 माइनस 2x। ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ जो भी लिखा है। और सिंपल कर ले तो 1/2 और 1/2, 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x। यहां तक बताओ पहले क्लियर है कि नहीं।
सर एक बार डिवीजन खत्म होने के बाद से बताना। देखो ये देखो एग्जांपल यहाँ पे 7/4 को अगर लॉन्ग डिवीजन करोगे तो कैसे लिखोगे 1 और 3/4 ना, मतलब इसको लिखोगे 1 + 3/4। जो रिमाइंडर है वो हाँ ऊपर जाता है। यहाँ रिमाइंडर क्या मिला है 1 - x/2, वो ऊपर चला गया और जो डिवाइजर है वो नीचे आ गया। ओके तो वही किया हमने, ये कांस्टेंट मतलब क्वोशिएंट जो है वो अलग हो गया और बाकी इस तरीके से लिख लिया। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर रहे हैं, ऊपर एलसीएम लेके 2 को नीचे कर लेते हैं और ये 1/2 + 1/2 और ये 2 - x/x into दिस। ठीक है यहां तक? तो हमें पार्शियल यस फ्रैक्शन, सर। हमें सिर्फ इस वाले का पार्शियल फ्रैक्शन करना है ना? तो देखो कैसे लिखते हैं, 2 - x अपॉन x इंटू 1 - 2x, इसको लिखेंगे a अपॉन x प्लस b अपॉन 1 - 2x। इसमें मैं शॉर्टकट लगाता हूं, ठीक? तो a निकालते हैं, a कितना होगा x इंटू 2 - x अपॉन 1 - 2x, और इसकी वैल्यू कहां पे निकालनी है, x = 0 पे। ये कट गया, x को 0 पुट करो तो ये ऊपर हो गया 2, नीचे क्या हो गया 1, तो a की वैल्यू 2 मिल गई। b की वैल्यू क्या होगी, तो b होगा 1 - 2x इंटू 2 - x इंटू 1 - 2x एट x = 1/2। ये वाला 0 कब होगा, x = 1/2 पे, ये कट गया। अब रखो यहाँ पे x को 1/2, तो 2 - 1/2 अपॉन 1/2, 2 - 1/2 कितना होगा 3/2 और अपॉन 1/2, तो b आ गया 3। a कितना हो गया 2 और b हो गया 3। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो i = इस पूरे का इंटीग्रेशन है ना, इस पूरे का इंटीग्रेशन है। तो पहले 1/2 और dx, ये टर्म फर्स्ट टर्म अलग हो गया, दूसरे टर्म में 1/2 कांस्टेंट था वो बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन के अंदर a अपॉन x और b अपॉन 1 - 2x, और इसके साथ क्या हो गया dx। a और b की वैल्यू पुट करें, उससे पहले ये 1/2x 1/2, a की जगह पे 2 तो वो 2 बाहर, फिर dx अपॉन x, फिर ये 1/2, b की जगह पे 3 कांस्टेंट है वो बाहर, dx अपॉन 1 - 2x। ठीक है यहां तक? बताओ क्लियर है? Yes, यस sir. सर। ये हो गया x/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, dx का इंटीग्रेशन log mod x, प्लस ये हो गया 3/2, इसका देखो इंटीग्रेशन क्या होगा log 1 - 2x डिवाइडेड बाई -2 प्लस का c, -2 का डिवीजन होगा यहाँ पे। तो फाइनल आंसर यहां लिखते हैं x/2 प्लस log mod x, ये -2 इसको जाके इंटू करेगा तो माइनस का 3/4 log 1 - 2x और प्लस का c। ये हो गया आंसर। आया समझ? समझ आया? Yes, sir. सर तो ये आया। हाँ, ये क्वेश्चन नए टाइप का था, इसको कॉपी कर लो अच्छे से, और इसके बाद ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब सॉल्व करना, जहां तक कर पाते हो कोशिश करना। कितने क्वेश्चन है एक बार देख के बताओ, बुक है अभी खुली हुई? सर 23 है 23। ठीक है, तो जहां तक कर पा रहे हो वहां तक करना। अगली सर क्लास इस टाइप का एक और करा दो। इस टाइप का एक और, अच्छा तो ठीक है, एक काम करो, इसका हाँ थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा और। जल्दी से इसको लिख लो पहले। सर वॉइस बहुत कट रहा है अब। कौन सा है ढूंढते हैं पहले। 6th में ऐसा दिखा है हमको, और कहाँ पे दिख रहा है जहां पे डिग्री, एक 12th में दिख रहा है। 12th में देखो, न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसमें हमको यही प्रोसेस करना पड़ेगा।
उससे पहले किसी में ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो एक तुमको 12th करा दो सर। और 12th में ही करना है बस। तो 12th वाला जल्दी से कर देते हैं, और वो भी डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है वो दिखा देते हैं एक बार, फिर तुमको बताना कि आगे करना है इसके कि नहीं करना है। 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12। तो वो लंबा सा स्टेटमेंट लिख लेना, इसकी डिग्री छोटी है, इसकी डिग्री बड़ी है, ऐसा कर लेना। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 को। तो पहला मल्टीप्लीकेशन x से हो गया, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये कितना आ गया 2x प्लस 1। डिग्री छोटी हो गई, यहीं पे रुक जाएंगे। तो इसकी जगह पे क्या लिखोगे, x और फिर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे ही होगा। ये 2x प्लस 1 है, यहां तक ठीक है, बोलो। यस सर। तो ये हो गया x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो इसको लिखोगे, सिर्फ इस वाले का पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो 2x प्लस 1 x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसको लिखोगे a अपॉन एक्स माइनस 1 b अपॉन एक्स प्लस 1। तो a और b निकाले यहाँ पे, a की वैल्यू क्या होगी, x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 1 x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एट x इक्वल टू 1। ये कट गया, x को 1 पुट किया तो ये 2 प्लस 1 3 अपॉन 2, a हो गया 3/2। b कितना आ गया, x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एट x इक्वल टू -1। तो ये कट गया, कितना आ गया -2 प्लस 1, तो ऊपर हो गया -1, नीचे कितना आ गया -1 -2। तो ये हो गया 1/2, a और b मिल गया। अब देखो i, तो i हमारा क्या हो गया, पहले तो ये x अलग हुआ है, तो ये x के साथ dx जुड़ गया, फिर a अपॉन एक्स माइनस 1 b अपॉन एक्स प्लस 1 और इनके साथ लग गया dx। x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2, a की वैल्यू है 3/2, वो हो गई बाहर, और dx अपॉन एक्स माइनस 1। b की वैल्यू है 1/2, वो हो गया बाहर, और dx के साथ x प्लस 1। ये आ गया x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/2 लॉग x माइनस 1 प्लस 1/2 लॉग x प्लस 1 और प्लस का c। इसमें कुछ कटफट रहा है, देख लो। तो ये 3 मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, यहीं पे छोड़ दो आंसर, ये बेटर है। बोलो क्लियर? यस सर, क्लियर। तो ठीक है, इस क्वेश्चन तक हम आज डन करते हैं। इसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो ट्राई करना। अगली क्लास में जब मिलेंगे तो इस एक्सरसाइज के डाउट्स ले लेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम स्टार्ट कर लेंगे।